नमस्कार, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आपने ये बात कही भी होगी और सुनी भी होगी कि हम ईश्वर को ये कह देते हैं कि आपने मुझे कितने दुख दिए हैं, कितनी तकलीफें दी हैं। आज प्रभु की तरफ से एक एक्सचेंज ऑफर है। सही सुना है। कहानी सुनने के बाद में आप खुद निर्णय लीजिएगा कि आपको ये एक्सचेंज ऑफर चाहिए या नहीं। तो कहानी शुरू करते हैं। अब एक भक्त होता है, वो अपने प्रभु से शिकायत कर रहा होता है कि आपने मुझे कितने दुख दिए हैं, कितनी तकलीफें दी हैं। एक परेशानी खत्म नहीं होती है कि दूसरी कठिनाई सामने से आती है। अब वो ये सारी बातें कर रहा होता है कि उसके अंतर मन से एक आवाज़ आती है। वो प्रभु की आवाज़ है। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम सबको एक समान प्यार करता हूँ, मैं कोई भेदभाव नहीं करता। तुम्हें जो भी फल मिलता है वो तुम्हारे कर्मों का होता है। जैसे तुम कर्म करते हो वैसे ही फल मिलता है। पर वो हट करने लग जाता है कि नहीं, वर्मा जी को तो आपने इतने दुख नहीं दिए, शर्मा जी को तो आपने इतने दुख नहीं दिए। तो प्रभु सोचते हैं कि इसको अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। तो प्रभु कहते हैं कि तुम अपनी परेशानियों की एक गठरी बनाओ और दूर एक जंगल है, वहाँ पे एक पेड़ है, वहाँ पर बांधाओ। जैसे ही तुम बांधोगे तुम्हारी सारी दुख तकलीफें सब खत्म हो जाएगी। अब वो ये बात सुन के खुश हो जाता है। अब भगवान कहते हैं लेकिन मेरी एक शर्त है, जैसे ही तुम वो गठरी बांधोगे वहाँ पे कोई ना कोई गठरी ज़रूर मिलेगी, तुम वो अपने साथ ले आना। ये बात सुनकर थोड़ा उसको अटपटा लगता है, लेकिन उस वक्त वो बहुत खुश होता है और वो जंगल की ओर निकल जाता है। अब जैसे ही वृक्ष के पास पहुंचता है तो देखता है वहाँ पे अनगिनत गठरियाँ बंधी हुई हैं। खैर वो अपनी गठरी बांधता है और जाते हुए सोचता है कि अरे प्रभु ने कहा था कि एक गठरी लानी है वहाँ से। अब वो देखने लग जाता है सारी गठरियों को। अब उसको लगता है ये वाली गठरी ले लेता हूँ, लेकिन फिर सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें बहुत बड़ी समस्या हो। फिर सोचता है कि वो छोटी वाली ले लेता हूँ। फिर सोचता है पता नहीं उसमें कितनी बड़ी बीमारी हो। अब वो सारी गठरियों की तरफ देखता है और परेशान हो जाता है और बहुत दुखी हो जाता है। अब वो प्रभु को याद करता है कि प्रभु मैं ये कहाँ फंस गया। फिर अंतर मन से आवाज़ आती है। प्रभु कहते हैं क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफर पसंद नहीं आया? तो वो कहता है प्रभु अपनी परेशानियाँ, अपनी दुख तो मुझे पता है, लेकिन अगर मैं ये कोई भी गठरी ले गया तो मुझे तो ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। नहीं, मुझे ये एक्सचेंज ऑफर नहीं चाहिए। प्रभु मुस्कुराते हैं और यही कहानी का ज्ञान भी है। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें जब भी कोई परेशानी या समस्या या कठिनाई में डालता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम में कितनी क्षमता है और तुम में कितनी काबिलियत है उस दुख को लेने के लिए। और सबसे पहले तुम अपने कर्म अच्छे करोगे तो तुम्हें फल भी अच्छा ही मिलेगा। और जो तुम्हें ये लगता है कि दूसरों के दुख कम है और मेरे दुख ज़्यादा हैं, जब तुम्हारे पर ये बात आई कि तुम दूसरों के दुख ले लो और तुम्हारे दुख खत्म हो जाए, तब तुमने ये एक्सचेंज ऑफर लिया भी नहीं। ये कहानी इतनी ज़्यादा सुंदर है कि अगर आप जीवन में खुद महसूस करके देखें तो सचमुच लगेगा कि अपने दुख कितने कम हैं। जैसे अगर हमारा कभी फ्रैक्चर हो जाए या हमारे घर में चोरी हो जाए, तो हम लोगों की तरफ देखें जिनके पास में पैर नहीं होते या जो फुटपाथ पे होते हैं, जिनके पास में खाना नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने कितना कुछ दिया है। जब भी हम अपने नीचे देखते हैं ना, हमें पता चलता है कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। मैंने तो इस कहानी से यही सीखा है। आपको कैसी लगी ये कहानी मुझे ज़रूर बताएं। एक्सचेंज ऑफर भगवान ने कहा है ये सदा के लिए, सदैव के लिए, सबके लिए पूरी तरीके से खुला है। धन्यवाद। जय हिंद।